नहीं बोलिएगा तो आपको लोग समझ जाएंगे कि अच्छा है तो कुछ होने का। अच्छा। मंच तो पवन भैया के साथ पहला बार शेयर किए थे। अच्छा, पहला बार। हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अंदर से डर था लेकिन हाँ। बहुत अच्छा इंसान है। हरी हरी ओढ़नी तोहर छूटल कवन बगिया गोरी। शिव कुमार बिक्कू जी शादी कब कर रहे हैं? ये सवाल नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी का भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूँ और आज हमारे साथ भोजपुरी के बहुत ही अच्छे गायक शिव कुमार बिक्कू जी हैं। कैसे हैं? नमस्ते सभी को, भोजपुरी नेशन। नेशन देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सभी को और आपको भी। क्या बात। बहुत अच्छे। सबसे तो पहले भैया होली में पूरा ऊपर से नीचे तक दिखाइएगा इनको, पूरा रंग से और अबीर से पूरा भरे हुए हैं। क्या बात है। होली का है तो उसमें थोड़ा रंग अबीर दिखेगा ही ना। शूटिंग चल रहा है। क्या बात है। कौन सा गाना का आज भैया शूटिंग हो रहा है और किस चैनल के लिए हो रहा है? होली का शूट हो रहा है ऑफिशियल के लिए और आशी फिल्म्स के लिए। हमारे रवि भैया सब आए हुए हैं सभी लोग और अपना ही ऑफिशियल चैनल। क्या बात। वही आशी फिल्म जिससे पवन सिंह जी का भी गाना आया था। हाँ, पवन भैया का गाना आया था ना, हाँ। वही चैनल। क्या बात है। यानी कि होली में पूरा गाना कितना रिलीज हो गया अभी आपका? 3-4 हुआ है। 3-4। कोई गुनगुना दीजिए पहले तो हमारे दर्शक के लिए। एक अभी गाना आया था होली में कि पिन्हले बनी नया साड़ी, कि पिन्हले बनी नया साड़ी, उमे खोसा तारा पिचकारी दिमाग के थोड़े हवा का देवर लत खोरे हवा का। के भी इंटरटेनमेंट से आया था किशन भैया के चैनल से। क्या बात है। हाल ही में भी आपका एक गाना सुने थे कि आरा जिला है तनी औकात में रहा। ये गाना दर्शक को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और रील्स पे भी खूब बजा था। हाँ। शिव कुमार बिक्कू जी कैसे मूड आया कि आरा जिला पे गाना गाए? रोशन सिंह विश्वास भी ये गाना लिखे थे। अच्छा। और प्रियांशु भाई म्यूजिक किए थे। अच्छा। टिंकू बाबा का चैनल है प्राइड म्यूजिक, उसी से गाना आया था। तो रोशन भाई बोले कि अपना जिला पर तो गाते बड़ा आरा पर भी गावा, और आरा ऐसे भी दबंग जिला है भाई तो। अच्छा। क्या बात है। आप किस जिला से भैया बिलोंग करते हैं? जिला जहानाबाद। जहानाबाद। तो जहानाबाद पे क्यों नहीं गाते? जहानाबाद पे गा के तो हिट हुए। अच्छा, जहानाबाद पे गा के हिट हुए हैं और उसके बाद फिर आरा जिला पे। सब जिला तो अपना ही है। ये बात तो है। ज़्यादातर आप स्टेज प्रोग्राम करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। गाने भी अभी आप क्या लगता है कि अभी स्टेज प्रोग्राम से ज़्यादा गाना कर रहे हैं कि ज़्यादातर स्टेज प्रोग्राम ही कर रहे हैं? एल्बम ज़्यादा कर रहे हैं। एल्बम ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि अब शिव कुमार बिक्कू जी भी उसी स्टार्स के फ्रेम में अब आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, जितना पब्लिक चाहेगी उतना तो जाएंगे। हाँ, पब्लिक के ऊपर है, श्रोता के ऊपर है। ये बात तो है। आपका भैया स्टेज शो के दौरान अक्सर मैंने देखा है कुछ हमेशा छोटी मोटी कह ले, क्योंकि विवाद तो भैया सब करते हैं, मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगा क्योंकि कुछ ना कुछ अनबन होते रहता है और आप एक अलग वे में जवाब देते हैं, ऐसा क्यों? अब तो देखिए, अब भाई मंच करके और मंच का एक अलग गरिमा होता है। मंच अगर आप किसी को दे दीजिएगा, सभी कहते हैं कि भोजपुरी कलाकार है, पढ़े लिखे नहीं है, और जनता के बीच में माइक दे दिया जाता है। 50,000 पब्लिक को संभालने के लिए अनपढ़ लोग संभालेगा? नहीं, कभी नहीं। पढ़े लिखे हैं तो आप दायरे में रह के बोलिए। अगर उल्टा बोलिएगा तो बहुत ही ज़्यादा उल्टा बोलने आता है। एक और सवाल रहेगा भैया, क्योंकि कलाकार को अक्सर कलाकार ही करना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने कई कलाकार को देखा है जो स्टेज शो के दौरान ऐसे ऐसे बोल देते हैं जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए। इसको लेकर हम कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन वैसा कभी कभी सिचुएशन आता है कि आप अगर नहीं बोलिएगा तो आपको लोग समझ जाएंगे कि अच्छा है तो कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, आप हाँ, तो कभी कभी वैसा माहौल बन जाता है कि आपको जवाब देना ही पड़ेगा। ऐसे हम कभी किसी को आज तक कुछ नहीं बोले। कुछ लोग तो कहते हैं कि भैया मैं 20 साल से गा रहा हूँ, ऐसे गा रहा हूँ। अरे तो 20 साल से गा रहे हैं तो ठीक है ना। अच्छा, बढ़िया है, 5-10 साल और गाइए। अच्छा। हाँ, ये आप सवाल को क्वेश्चन थोड़ा मोड़ेंगे। हाल ही में अभी पवन सिंह जी के दोस्त दीपक सिंह जी के भतीजी के शादी में आप गए हुए थे, आप और अनुपमा जी। मैंने स्टेज पे देखा था कि एकदम तगड़ा माहौल था और डांस कर रहे थे पवन सिंह जी के साथ। कैसा लग रहा था? मंच तो पवन भैया के साथ पहला बार शेयर किए थे। अच्छा, पहला बार। हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अंदर से डर था लेकिन बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा। स्टेज पे एंजॉय खूब फुल डांस कर रहे थे? हाँ, बहुत मज़ा आया था। वो फील ही नहीं हुआ उनके साथ कि ये बहुत बड़े स्टार हैं, वैसे नहीं, बहुत नेचुरल है। एक गाना सुनेंगे आपका, क्योंकि उस दिन आपने गाया था एक गाना जो दर्शक को खूब पसंद आया था, हरी हरी ओढ़नी, वो आपकी आवाज़ में सुनेंगे अभी 2 लाइन। अरे काहे पीछे पड़ल बाड़ा, हमारे पमरल बाड़ा, मठा फूकी पिया तारा दूध से कजरल बाड़ा, के कर जगबलू हा भगिया गोरी,
कहाँ बुतबलू है गिया गोरी कि हरी हरी ओढ़नी तोहर छूटल कवना बगिया गोरी। क्या बात है, यानी कि भैया गाना तो बहुत ही मज़ा आ गया सुन के। जो आपका भैया अभी गाना रिसेंट में आया है, मैं चाहता हूँ वो हमारे दर्शक को बता दिए ताकि जो दर्शक है इस चैनल से उस चैनल पे जाके सुनेंगे कुछ। एक मेरे ऑफिशियल चैनल से गाना आया था कि नैना पनवा तहिल गइल बा जो बना पहजहाना बिछिल गइल बा। ये अनुपमा जी का लाइन था और मेरा था यही पकतना दीवाना मुँह है दीवाना मुँह है तोरा ओठ के ललैया से मलैया चुओ है। आखिरी सवाल रहेगा, शिव कुमार बिक्कू जी शादी कब कर रहे हैं? ये सवाल अभी उम्र है शादी के? अच्छा नहीं, इतना सक्सेस कर गए हैं, सुपरस्टार बन गए, सक्सेस कर गए हैं, अभी तो स्ट्रगल शुरू हुआ है। अच्छा स्ट्रगल ही शुरू, गाड़ी वाड़ी ले लिए, शादी अब फैमिली वाले तो बोलते होंगे। ए भगवान, गाड़ी कोई बहुत बड़ा चीज़ है। आप किस चीज़ से आए हैं? हम गाड़िए से आए हैं। कौन गाड़ी से आए हैं? मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से आए ना? हाँ। तो आपको हर जगह जाना होता है, अगर टाउन के लिए मोटरसाइकिल बढ़िया है, हमको दूर दूर शो करने जाना है तो इसलिए गाड़ी से जाते हैं। अच्छा ये कौन बड़का बात है, गाड़ी ले लिए तो हाँ कर लिए। पापा मम्मी तो बोलते होंगे कि अब शादी वादी कर लो, लड़का एकदम जवान हो गया ऐसा। ना उतना भी जवान नहीं हुए हैं। यानी कि हाँ होगा, अच्छा होगा समय आने पे। समय से पहले कोई चीज़ मिलता है ना नहीं। तो वो आदमी को पछता नहीं। समय से पहले स्टार्टअप ही मिलना बहुत बड़ा ये खतरा ही है एक तरह से। समय पे कोई चीज़ मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है। यानी मुँह है दीवाना मुँह है तोरा ओठ के ललैया से मलैया चुओ है। आखिरी सवाल रहेगा, शिव कुमार बिक्कू जी शादी कब कर रहे हैं? ये सवाल अभी उम्र है शादी के? अच्छा नहीं, इतना सक्सेस कर गए हैं, सुपरस्टार बन गए, सक्सेस कर गए हैं, अभी तो स्ट्रगल शुरू हुआ है। अच्छा स्ट्रगल ही शुरू, गाड़ी वाड़ी ले लिए, शादी अब फैमिली वाले तो बोलते होंगे। ए भगवान, गाड़ी कोई बहुत बड़ा चीज़ है। आप किस चीज़ से आए हैं? हम गाड़िए से आए हैं। कौन गाड़ी से आए हैं? मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से आए ना? हाँ। तो आपको हर जगह जाना होता है, अगर टाउन के लिए मोटरसाइकिल बढ़िया है, हमको दूर दूर शो करने जाना है तो इसलिए गाड़ी से जाते हैं। अच्छा ये कौन बड़का बात है, गाड़ी ले लिए तो हाँ कर लिए। पापा मम्मी तो बोलते होंगे कि अब शादी वादी कर लो, लड़का एकदम जवान हो गया ऐसा। ना उतना भी जवान नहीं हुए हैं। यानी कि हाँ होगा, अच्छा होगा समय आने पे। समय से पहले कोई चीज़ मिलता है ना नहीं। तो वो आदमी को पछता नहीं। समय से पहले स्टार्टअप ही मिलना बहुत बड़ा ये खतरा ही है एक तरह से। समय पे कोई चीज़ मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि उम्मीद रखेंगे अगले 2-3 साल में। हाँ 2-3 साल में तो एकदम पक्का। क्या बात है। तो भैया ये इनका जब शादी होगा उस टाइम भी आएगा और इनके शादी में भी रिपोर्टिंग करेंगे और इनको दिखाएंगे। शादी में पूरी खाए वो की रिपोर्टिंग करे वो। नहीं दिखाएंगे उस टाइम में कि आप कैसे हैं। तब तो आज हमारे साथ शिव कुमार बिक्कू जी थे कि बहुत ही अच्छे गायक हैं। तो भैया इनके ऑफिशियल चैनल भी है शिव कुमार बिक्कू ऑफिशियल, तो उस पर जाइए और इनका होली का भी गाना आया है और बहुत सारे गाने आए हैं, तो खूब सारा एंजॉय करिए।